तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई महिंद्रा 3XO में आने वाले एक ऐसे मॉडल के बारे में जो मॉडल आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया की सोनेट, हुंडई की वेन्यू, टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ इस गाड़ी को काफ़ी कड़ी टक्कर देती हैं। और बजट को देखते हुए आज हम इस 3XO के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली महिंद्रा 3XO के MX True Pro वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको तीन बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा और इसी ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो अपने सेगमेंट में ये गाड़ी काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है, जिसके सेंटर में आपको 6 स्लॉट के साथ ग्रिल मिल जाएगी। महिंद्रा का लोगो भी जो है वो दे दिया जा रहा है। हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर बेस हेलोजन हेडलाइट मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। डे टाइम रिंग डीआरएल के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। 201 mm की काफी चिका से ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ऊपर आपको 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाता है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी। पीछे आपको सार्फिन एंटीना भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205 65 R 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोरिंग, सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। बाकी बॉडी कलर वाल भी मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो शानदार लग सकती है। बाकी जो आप रूफ रेल और स्पॉइलर लगवा देते हैं इस गाड़ी में तो गाड़ी की जो लुक्स है ना और भी ज्यादा जो है वो इनहेंस हो जाएगी। बाकी रियर में फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। और पीछे आपको मिल जाता है XUV 3XO की ब्रांडिंग, जो XUV 3XO की ब्रांडिंग, महिंद्रा का लोगो। किसी भी तरीके से आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है, बट ये है कि यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। जो आप बोट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ा सा बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। मान लीजिए इतने बोट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से भाई सामने के दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बोट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। जब कभी आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो कुछ इस तरीके से आप ये सारी चीजों का यूज जो है वो कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको बोटर के साथ साथ स्पीकर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट ऐसे कुछ जो है वो फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड होने के बाद काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अनफोल्ड करना भाई काफी आसान है। नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से अनफोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। और गाड़ी के अंदर जैसे ही आप बैठते हैं तो थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। रियर में आपको ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए। बाकी नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और नीचे भी आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी जो है वो दे दी जा रही है। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी यहाँ पे आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह के साथ साथ ऐसा कुछ जो इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो लॉक अनलॉक कर पाएंगे, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। और इस मिरर को आप और नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बॉर्डर वगैरह के साथ साथ रिफ्लेक्टर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ये है कि इस मॉडल में अगर जो सीट हाइट एडजस्टमेंट आ जाए भाई तो ये जो मॉडल है और भी बेहतर जो है वो हो सकता है। बाकी कंपनी को जरूर अपडेट देना
देना चाहिए भाई। बाकी इसके डैशबोर्ड में मिल जाते हैं कई सारे बटन्स। पहला आइटम का लेवल हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। स्टीयरिंग पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ कमांड का फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। एमआईडी नो डाउट काफी जबरदस्त है, स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ साथ बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन जो है आप इस बटन से ले पाएंगे। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको स्टीयरिंग में मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल, कंफर्ट और स्पोर्ट। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है काफी तगड़ा जो है वो होने वाला है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा सनसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा, डे नाइट टायर व्यू के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ को ओपन और क्लोज करना भाई काफी आसान है, वन टच करने के बाद पूरी तरीके से ओपन और क्लोज जो है वो हो जाता है। बाकी जैसे ही आप बाहर देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का नजारा जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको वैलिटी मीटर वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो दे दी जा रही है। बाकी जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड बेस म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में आता है। वही म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है, जिसे आप एक फोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिचर जो है वो कर पाएंगे। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह भी प्रॉपर तरीके से जो है वो चल जाता है। ये जो पूरा पार्ट है आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, तो जो थ्रो है वो काफी तगड़ा मिल जाता है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी आपको काफी स्पेसियस जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई इस एमआईडी के कंट्रोल्स, आप यहीं से स्टीयरिंग के मोड वगैरह को जो है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल एसी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है यूएसबी पोर्ट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल हैंड ब्रेक भी जो है वो दे दिया जा रहा है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, स्टोरेज वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। तो गाड़ी के मॉडल के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट आपको इस मॉडल में फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है, जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। आगे से शुरुआत करते हैं तो प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलाइट मिल जाती है, 16 इंच का टायर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इस ओवरव्यू को आप एडजस्ट कर पाएंगे। अंदर जाते हैं तो चारों पर विंडो, सेंटर लॉकिंग, टच स्क्रीन वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप एक दो फीचर मिस करेंगे तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का, बाकी और भी किसी तरीके से फीचर की आपको यहाँ पे कमी जो है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ MX2 Pro, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 8,79,500 रुपये की, जहाँ पे इंश्योरेंस पड़ जाएगा 40,415 रुपये का, RTO और रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 81,255 रुपये की। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आएगी 10,01,170 रुपये की, जहाँ पे आप कम से कम 2.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। लोन आपका हो जाएगा 7,51,170 रुपये की, 7 साल की EMI निकल के आएगी 12,470 रुपये की, 5 साल की EMI करवाते हैं तो 15,960 रुपये की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 19,052 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। प्राइस के साथ देखेंगे तो नो डाउट ये मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। आइए अब इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया कितना कुछ पावर वगैरह देता है, और माइलेज वगैरह आपको क्या कुछ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये है भाई 1.2 लीटर का BX फेज 2 इंजन, 109 bhp की पावर के साथ साथ 209 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 19 से 20 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।